नेक्स्ट टॉपिक आपको कराने जा रहे हैं लीजेंड्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पर दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को कराएंगे, अक्सर पेपर में आता है। तो लीजेंड्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नया टॉपिक है लीजेंड्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीजेंड्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख लीजिए, ये आपको नया टॉपिक है। होमोजेनियस का ही पर्टिकुलर केस है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये हो गया। आपको देख लीजिए a प्लस बी एक्स टू पावर n डी एन वाई अपान डी एक्स पावर n प्लस a प्लस बी एक्स टू पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपान डी एक्स पावर n माइनस वन प्लस a2 ये हो गया a प्लस बी एक्स पावर n माइनस टू, ये हो गया डी एन माइनस टू वाई अपान डी एक्स पावर n माइनस टू प्लस सो डॉट डॉट लास्ट में आपको हो गया ए एन माइनस वन प्लस ये हो गया आपका a प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए एन वाई इक्वल टू क्यू। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। वेयर a1 a2 वेयर a कामा b कामा b कामा a1 a2 a3 सो डॉट डॉट an आर कॉन्स्टेंट्स and capital Q is any function of x only are constants is called legendary linear differential equation, is called legendary linear differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन अब देख लीजिए, लीजेंड्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन है। इसमें करना क्या देख लीजिए, कैसे पहचानेंगे। यहाँ ए एंड बी कांस्टेंट है। इस टाइप का जहाँ भी प्रॉब्लम रहेगा ये तो डेरिवेटिव रहेगा। ए और बी कांस्टेंट है, ए प्लस बी एक्स टू पावर n। यहाँ सेम चीज़ होना चाहिए, यहाँ भी सेम होना चाहिए और इसकी डिग्री जो है ये डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए n माइनस वन, यहाँ n माइनस वन डेरिवेटिव है, यहाँ a प्लस बी एक्स है और यहाँ a1 कांस्टेंट है। ये जो है इसी केस से होमोजीनियस फाइंड हुआ है। अगर इसी केस में a इक्वल टू 0 पुट कर दें और b इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये जो है लीजेंड्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो जो होमोजीनियस लीनियर में बस इतने फ़र्क है कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी फॉर्म में अगर a की वैल्यू 0 पुट कर दें, b इक्वल टू 1, तो दिस लीजेंड्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो जैसे आपको होमोजीनियस में सॉल्व किया गया है वैसे यहाँ भी जो है, यहाँ देख लीजिए पहले x टू पावर n होता था डी एन वाई अपान होमोजीनियस में, तो इसको हम मानते हैं हमेशा टी जेड मान लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पुट करना होगा, ये पुट a प्लस बी एक्स जो है a प्लस बी एक्स को हम पुट करेंगे ई टू पावर जेड। वहाँ पहले x टू पावर n था तो x इक्वल टू ई टू पावर जेड पुट करते थे। जब हमारा यहाँ x टू पावर n था होमोजीनियस में तो x इक्वल टू ई टू पावर जेड पुट करते थे। यहाँ जो चीज़ होगा उसी को हम पुट करते हैं ई टू पावर जेड। अब यहाँ से अगर z की वैल्यू निकालना हो तो z इक्वल टू हो गया log आपका a प्लस बी एक्स। यहाँ से
अब देख लीजिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x मीन्स ईट पावर z माइनस a अपान बी। ये पुट करते हैं x की वैल्यू जहाँ जहाँ राइट हैंड साइड में होगा इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से a प्लस बी एक्स, इसका डिराइव नहीं कर रहे हैं। जहाँ a प्लस बी एक्स डी बाई डी एक्स है, तो सबसे पहले यहाँ x का कोफिशिएंट देखते हैं क्या है, b। यहाँ लिखते हैं b और ये हो गया डी वाई। कैपिटल D मीन्स d अपान डी जेड है, तो जहाँ d है कैपिटल D है उसका मतलब d अपान डी जेड है। तो a प्लस बी एक्स डी वाई एकदम होमोजीनियस के तरीके का है, बस इतना डिफरेंस है। जो x का कोफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इंटू डी वाई आ जाएगा। इसी तरीके से अगर a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। और सेम टू सेम इसको पुट करते चले जाएंगे। a प्लस बी एक्स का होल क्यूब डी थ्री वाई अपान डी एक्स क्यूब को पुट कर सकते हैं b क्यूब d इंटू डी माइनस 1 वाई। जैसे वहाँ हमने डिराइव किया उसे डिराइव करके ला सकते हैं, लेकिन डिराइव की ज़रूरत नहीं है इसलिए डिराइव नहीं कर रहा हूँ। सो लास्ट टर्म आपको यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स टू पावर n y इन इक्वेशन 1 में जो इक्वेशन 1 बनाए हैं इसको इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। पुट करने के बाद जो इक्वेशन फाइंड होगा लीनियर डिफरेंस इन इक्वेशन 1 वी गेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगा। कोफिशिएंट में फाइंड हो जाएगा। उसके बाद आपको कंप्लीट सोल्यूशन निकालना होगा। लीनियर डिफरेंशियल में चेंज होने के बाद कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू होता है आपका सी एफ प्लस पी आई। यहाँ से निकाल लेंगे सी एफ प्लस पी आई, और जहाँ z है z के जगह पे लाग a प्लस बी एक्स पुट करेंगे, और यहाँ से ईट पावर z के जगह पे a प्लस बी एक्स पुट कर लेंगे। उसके बाद पुट करेंगे जहाँ भी आएगा आपकी वैल्यू वहाँ से ईट पावर z के जगह पे a प्लस बी एक्स पुट करेंगे, और जहाँ z होगा वहाँ लाग a प्लस बी एक्स पुट करेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि ये z के फॉर्म में आएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस पर हम क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आए हुए हैं, उसको कराते हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है सॉल्व एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी टू वाई अपान डी जेड स्क्वायर डी टू अपान डी वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया 2x प्लस 3, ये हो गया आपका 2x प्लस 4। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये 2 क्वेश्चन कराते हैं आपको। कई क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तीनों को आपको पढ़ना है। इन्हीं तीनों में से आना होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सेकेंड है आपका 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12y इक्वल टू 6x।
ये है। और आपको 3 क्वेश्चन इसमें है, तीनों नोट कर देता हूँ। और इसमें से 1-2 क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, क्लास में भी कराया हूँ और यहाँ भी कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 + x का होल स्क्वायर d2y/dx² प्लस 1 + x dy/dx प्लस y इक्वल टू ये हो गया आपका 4 cos ब्रैकेट में log 1 + x, ये चीज़ आ गया। अब देख लीजिए इसमें आपको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से क्लास में शायद मैंने ये फर्स्ट वाला सेकंड क्वेश्चन करा चुका हूँ क्लास में, इसलिए फर्स्ट और थर्ड में से कराते हैं, पहला क्वेश्चन कराते हैं, पेपर में आ चुके हैं। यदि आना होगा लीजेंडरी से तो इन्हीं तीनों में से आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए केवल आपको 3 क्वेश्चन इस मेथड पे सॉल्व करना है। तो हम पहला ही क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, पहले का सलूशन। पहले के सलूशन में क्या करेंगे, इसमें हम देख लीजिए ये लीजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ x+1 टाइप है, होमोजीनियस नहीं है। और यहाँ x+1 का होल स्क्वायर है, d2/dx² है, यहाँ भी x+1 है, सेम चीज़ होना चाहिए। यहाँ x+1 का होल स्क्वायर तो सेकेंड डेरिवेटिव है, यहाँ x+1 पे 1 डिग्री है तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये लीजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, विच इज़ लीजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पुट करेंगे यहाँ, जो इतना यहाँ है इसी को हम z मानते हैं। तो पुट x+1 इक्वल टू e⁻z, यहाँ से z इक्वल टू लिख सकते हैं log 1 + x मेथड है। अब यहाँ से देख लीजिए x की वैल्यू निकाल लीजिए, x मीन्स e⁻z-1। तो जहाँ x है वहाँ e⁻z-1 पुट कर देंगे इस प्रॉब्लम में। तो इसके जगह पे हम पुट करते हैं, देख लीजिए x+1 dy/dx इक्वल टू लिखते हैं। x का क्वेश्चन यहाँ क्या है 1 है, इसलिए यहाँ 1 × dy हो गया। इसी तरीके x+1 का होल स्क्वायर और d2/dx² इक्वल टू यहाँ भी x का क्वेश्चन 1 है, तो 1² d × d-1 × y पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब पुट करने के बाद देख लीजिए इसके जगह पे पुट करते हैं, ये हो गया आपका d × d-1y, ये हो गया प्लस dy इक्वल टू ये हो गया 2x के जगह पे देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2x मीन्स e⁻z-1 और प्लस हो गया 3। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ भी आप पुट करेंगे 2 ये हो गया e⁻z-1 + 4, दोनों साइड में पुट करेंगे वैल्यूज। अब इसमें देख लीजिए y कॉमन हो गया, d² - d + d, y इस कॉमन, ये हो गया आपका। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आया आपको ब्रैकेट में 2e⁻z - 2 प्लस 3 है, तो 2 - 2 + 3 मीन्स ये हो गया +1। इसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो 2e⁻z और -2 + 4 मीन्स +2, ये हो गया। यहाँ से d कैंसिल हो गया, d² y इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4e हो गया 2z, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे +4e⁻z, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2e⁻z और फिर 1 का 2 में तो हो गया 2। सॉल्व कर लीजिए, d² y ये हो गया आपका 4e⁻2z और इसको जोड़ेंगे तो हो गया आपका 6e⁻z + 2। देख लीजिए y का क्वेश्चन में d का फंक्शन है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर ये हो गया आपका m² = 0। सो यहाँ से फाइंड हो गया m = 0 0, ये 2 = 0, जब m² = 0, जहाँ d = m पुट कर दिए और राइट हैंड साइड = 0, सो m² = 0, सो m = 0 0 फाइंड हो गया। दोनों इक्वल रूट्स है, तो देन CF इक्वल टू हो गया C1 + C2z, ये हो गया e⁻0z, ये आपका CF फाइंड हो गया। सो CF मीन्स C1 + C2z, ये फाइंड हुआ।
अब इसके बाद हम निकालते हैं पी आई इसका, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल टू ये हो गया आपका 1/d², ये हो गया आपका ब्रैकेट में, ये आया आपका 4e⁻²z, ये हो गया प्लस ये हो गया 6e⁻z और प्लस आ गया 2। इसको अलग अलग कर लीजिए, ये हो गया 4 × 1/d² e⁻² प्लस 6 × 1/d² e⁻z और प्लस 2 कॉमन इंटू 1/d² इंटू हो गया आपको 1। देख लीजिए। अब यहाँ से यहाँ देखिए ये केस फर्स्ट लग रहा है, तो d इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे z का कोफिशिएंट 2, इसमें भी d का कोफिशिएंट पुट करेंगे 1। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, e⁻z है, समझ लीजिए e⁻0z है, इसका मतलब d इक्वल टू 0 पुट करने पे 0 हो रहा है, केस फेल हो रहा है, उस केस में 1 को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ देख लीजिए 4 × 1/2² e⁻2z प्लस 6 × 1/1² e⁻z प्लस 2, इसको 1 बार इंटीग्रेट करेंगे जो कि केस फेल हो रहा है d इक्वल टू 0 पे, तो ये 1 का इंटीग्रल हो गया z × 1/d, इसका डिफरेंशियल हो गया 2d, ये हो गया 1 मीन्स e⁻0z। देख लीजिए 2 से 2 कैंसिल, अगेन d इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे 0, तो 0 हो जाएगा, इसलिए अगेन केस फेल्ड, तो 1 का इंटीग्रल करेंगे z, ये हो गया आपका 2² मीन्स 4, तो e⁻2z प्लस ये हो गया 6e⁻z और प्लस हो गया, अगेन इंटीग्रेट करेंगे 1 का z, तो z मीन के z² और d का डिफरेंशियल हो गया 1/1 इंटू e⁻0z, ये आया। दैट इज ये हो गया आपका पी आई e⁻2z प्लस 6e⁻z प्लस z², ये आया आपका पी आई। तो है द कंप्लीट सोल्यूशन। ये हो गया y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, एड कर लेंगे, यही हो गया y इक्वल टू सी एफ पी आई। सो y इक्वल टू सी एफ मीन्स सी एफ की वैल्यू फाइंड हो चुका है यहाँ, C1 मीन्स यहाँ से ये सी एफ फाइंड किए हैं, C1 प्लस C2z और पी आई मीन्स e⁻2z और प्लस 6e⁻z प्लस z², ये हो गया। अब z की वैल्यू पुट करनी होगी, देख लीजिए यहाँ जहाँ जहाँ z है, z मीन्स log 1 प्लस x, इसमें पुट कर देंगे तो y इक्वल टू C1 प्लस C2, ये हो गया log x प्लस e⁻2z मीन्स हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6e⁻z मीन्स x प्लस 1, ये हो गया प्लस ये हो गया z² मीन्स ये हो गया log 1 प्लस ax का होल स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड हो गया, ये आंसर हो गया। सेम टू सेम जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसको सॉल्व किया हूँ इसी मेथड से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 3x प्लस 2 को पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे आप e⁻z, ठीक है, इसको भी इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो शायद आप लोगों को मेथड समझ में आ चुका होगा। आपको सेकेंड क्वेश्चन का भी सलूशन कराते हैं, एक और करा देते हैं, उसके बाद ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। ये शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन था, आप देख लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 का एक और सलूशन इसका कराते हैं। इसको और एक पढ़ सकते हैं, देख लीजिए यहाँ आपको सेकंड क्वेश्चन का सलूशन है। यहाँ भी विच इज लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि आपको 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ 3 प्लस 2 है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ भी 3x प्लस 2 पे 1 डिग्री है तो 1 डेरिवेटिव है। तो विच इज लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पुट इस यहाँ जो चीज़ है उसी को हम पुट करते हैं e⁻z, तो यहाँ से पुट कर लेंगे। पुट ये हो गया आपका 3x प्लस 2 इक्वल टू e⁻z। एवरी क्वेश्चन में z इक्वल टू हो गया log 3x प्लस 2, लास्ट में पुट करते हैं। और जहाँ यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकाल लीजिए, x मीन्स e⁻z माइनस 2/3, x की वैल्यू हो गई। अगर राइट हैंड साइड में पुट करेंगे
आप देख लीजिए जहाँ 3x प्लस 2 dy बाई डी एक्स के जगह पुट करेंगे, यहाँ देख लीजिए x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे dy। इसी तरीके से 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हो गया x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 स्क्वायर d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद लीनियर जो है चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पुट कर रहे हैं, देखिए इसके जगह पे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 3 स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। अब माइनस इसके जगह पे हो गया 3 डी वाई माइनस 12 वाई इक्वल टू हो गया 6 एक्स मीन्स हो गया, आपको लिख सकते हैं ईट पावर जेड माइनस 2/3। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो गया 9d स्क्वायर माइनस 9d माइनस 3d माइनस 12 वाई इज कॉमन इक्वल टू हो गया 2 ईट पावर जेड माइनस 4। ये हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। 9d स्क्वायर यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया आपका 9d स्क्वायर माइनस 12d माइनस 12, ये हो गया आपका 9 3 12, ये हो गया 12। तो ये आया आपका 12 कॉमन हो गया यहाँ से, ये y इज कॉमन इक्वल टू ये हो गया 2 ईट पावर जेड माइनस 4। अब यहाँ से विच लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 क्योंकि 3 से कट जाएगा, यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3d स्क्वायर माइनस 4d और माइनस 4, ये हो गया y इक्वल टू 2/3 ईट पावर जेड और माइनस 4/3। अब देख लीजिए y के कोफिशिएंट में d का फंक्शन है, सो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल हो गया। तो विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, जहाँ जहाँ d है वहाँ m पुट करेंगे, 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए इसका फैक्टर करेंगे। 4 फार्मूला लगा सकते हैं फैक्टर करने के लिए। m इक्वल टू माइनस बी माइनस 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 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4ac 4 गुणे 3 गुणे माइनस 4 डिवाइड बाई 2 गुणे a मीन्स 2 गुणे 3, ये फाइंड हो गया। सो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस माइनस प्लस 4 चौको 16 दिया 48 अपान हो गया ये 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो m इक्वल टू फाइंड हो गया। यहाँ से m की वैल्यू, m मीन्स ये हो गया 4 प्लस माइनस 48 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। ये आ गया आपका 4 प्लस माइनस ये हो गया 64 अंडर रूट 64 मीन्स 8 अपान हो गया आपका 6। तो दैट इज m इक्वल टू टेक इन प्लस साइन अगर लेते हैं तो हो गया 4 प्लस 8 अपान 6, ठीक है। ये आया, दैट इज अ माइनस साइन अगर लेते हैं ये हो गया m इक्वल टू 2। अगर नेगेटिव साइन लेते हैं यहाँ से देख लीजिए नेगेटिव साइन, तो m इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 4 माइनस 8/6, तो दैट इज माइनस 4/6। तो m की वैल्यू फाइंड हो गई -2/3। तो m के 2 रूट फाइंड हुए, m इक्वल टू 2 एंड -2/3 दोनों रियल एंड डिफरेंट रूट है। देन CF इक्वल टू हो जाएगा C1 ईट पावर 2z प्लस C2 ईट पावर -2/3 इंटू z, ये हो गया आपका CF। PI निकाल लेंगे। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इक्वल टू 1/FD। FD मीन्स यहाँ से देख लीजिए 3d स्क्वायर और माइनस 4d माइनस 4, यहाँ 2 टर्म है, दोनों अलग अलग टर्म है तो अलग अलग कर लेते हैं। 2/3 ईट पावर z माइनस ये हो गया आपका 1/3d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 4, ये हो गया आपका 4/3। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ ईट पावर 0 z लिख लेते हैं। यहाँ पुट करेंगे d इक्वल टू z का कोफिशिएंट 0, यहाँ पुट करेंगे d इक्वल टू 1 z का कोफिशिएंट यहाँ, ये हो गया आपका 2/3 कॉमन। और जहाँ जहाँ d है d की जगह 1 पुट करेंगे 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 माइनस 4, ये हो गया इंटू ईट पावर z माइनस यहाँ d इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ गया आपका
0 माइनस 4 इंटू 4/3, ये फाइंड हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -3 माइनस 4 माइनस माइनस 8 माइनस 3, तो 8 में से -3 जाएगा तो -5 हो गया। यहाँ से ये चीज़ आया, देख लीजिए। 3 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8, 3 माइनस 8 मीन्स -5 e⁻z, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया आपका -2/15 e⁻z प्लस 1/3, ये आ गया आपका PI। हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन y = CF प्लस PI ऐड कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको CF PI ऐड करेंगे तो CF की वैल्यू क्या फाइंड हुआ है, यहाँ से C1 e⁻2z प्लस C2 e⁻−2/3 इंटू z, और PI की वैल्यू हो गया -2/15, ये हो गया e⁻z प्लस 1/3, ये हो गया PI। अब यहाँ से देख लीजिए, जहाँ जहाँ z है e⁻z की जगह 3x + 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ है तो इसको लिख सकते हैं। ये y = ये हो गया C1 e⁻2z है, मीन्स इसको लिख सकते हैं 3x + 2 का होल स्क्वायर प्लस C2, यहाँ आप लिख सकते हैं आप, ये हो गया e⁻z की वैल्यू लिख सकते हैं 3x + 2, अब पावर यहाँ हो गया -2/3 -2/15, और e⁻z मीन्स हो गया 3x + 2 अब प्लस 1/3, ये आंसर हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यही आपका आंसर हो गया। ये जो आ रहा है आपका आंसर हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ 6 ये हो जाएगा आपका 2x, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट टर्म वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा ही करना और बन के लिखते हैं, इसके बाद आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। y = C1 3x + 2 का होल स्क्वायर प्लस C2 ब्रैकेट में 3x + 2 पे पावर -2/3, यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3 से कट जाएगा, -2/5x हो गया। अब वहाँ से देख लीजिए -4/15 अब प्लस 1/3 ऐड करोगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 15 -4, और ये हो गया +5 मीन्स 1/15, यहाँ लिख सकते हैं 1/15। वैसे आपको आंसर यही दिया होगा, ऊपर वाला ही आंसर है, ये इसको भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए और जो है शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे।